तो जानते कैसे बताना चाहिए? अगर कोई पूछ रहा है तो उनकी जो पदवी हो उस पदवी के अनुसार पूरा उनका नाम लेते हुए पदवी के अनुसार पद लगा करके परम पूज्य श्री तब अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई पूछे डायरेक्ट नहीं, तुरंत ऐसे ही बता दिया। और वैसे भी व्रत में गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, मणि मन रटना चाहिए। तो श्री सुखदेव भगवान मणि मन राधा रानी का भजन करते थे और संकल्प था अगर पानी से बाहर निकल जाता तो 6 महीने के लिए समाधि लगा लेते थे। बोले यदि कहीं मुख से बाहर निकल गया तो समाधि लग जाएगी 6 महीने की। और ये परिचित कथा सुनने के लिए आया है, आज के साथ नहीं जा रहा है। बैठ जाओ। आज माता राधा कंधे पर आने वाली और कामदेव ने जानते विचार क्या किया, इसने कंधे पर बैठाला नहीं और अपने विजय का डंका बजाया नहीं। और इधर तब तक बहुत नाम का ऋषि उस ऋषि का पैर पकड़ लिया और उस मछली को एक बड़ी मछली ने पकड़ लिया, क्योंकि प्रायः जलचर जीव एक दूसरे का शिकार करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा लेती है। जो पुकारा प्रभु प्राण गए, अरे बस में होते आए भगवान भगत के श्यामा जो, ओ मेरी श्यामा। उधर देख ले तो भाई फोटो आइए। बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। एक भगत डाला बंदा, एक भगत डाला बंदा। जब कालियादान को नाचने के लिए गए उसने भगवान को धन्य में पकड़ लिया। एक भगत ने डाला बंदा, एक भगत ने डाला बंदा। भगवान ने नाच किया भड़ों पर। एक ऋषि हुए कौन, तुलसी के शालिग्राम की पूजा व्यर्थ मानी जाती है। देखो हमारे पास पुस्तक है नित्य कर्म की, यही पास ही में है। उसमें बताया गया है कि वैसे तो तुलसी को व्यतिपात द्वादशी इतवार इनमें नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान शालिग्राम पर चढ़ाने के लिए कोई भी दिन से नहीं है। आप किसी भी दिन तुलसी तोड़ सकते हैं। ये पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा पद्धति, उसमें दिया गया है। हमारे पास तो पास ही में है। आज तुलसी से पूछा, पीपल वृक्ष से पूछा। देखो पीपल वृक्ष में स्वयं ब्रह्मा जी का निवास है, कृष्ण का निवास है। बड़ी भगवान हमसे भूल हो गई है, वैसी कभी भूल नहीं होगी। आज ब्रज की गोपियों ने प्रभु से क्षमा मांगी, जो क्षमा मांगी सो कामदेव प्रकट हो गए। बोले भगवान आप धन नहीं, आपके अंदर जरा भी काम की भावना जागृत नहीं हुई, आप प्रलोभ विजयी, हम हारे। लेकिन आप बड़े दयालु हैं, मैं एक बात समझ में आ गई। अब आपने निर्णय कितना अच्छा किया जब हमने आपसे कहा कि जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, जो हारेगा उसे क्या मिलेगा।
तो आपने कितना बढ़िया निर्णय किया। जो जीतेगा वो पिता बनेगा और जो हारेगा वो पुत्र बनेगा। आप कितने दयालु हैं, आज आपने मुझे अपना पुत्र ही रहने दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने वो भी पिता सभी का है, तो सभी लोग बोलेंगे अरे राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे अलबेली सरकार रटे जा। देखो ये तो बात रही वृंदावन की। अब आ जाइए मथुरा में श्रीमद् भागवत की दसम स्कंद की उस 37वें अध्याय में, जहाँ पर भगवान ने स्वयं नारद जी को भेजा है, कहा जाओ थोड़ा नेक्स्ट शीघ्र जल्दी करो, ये पापी कब तक रहेगा पृथ्वी पर। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे, तो चिंतित बैठा था, जो प्रणाम किया। अच्छा हम तुम्हें बात बता दे, तो बताओ। बोले पहले तो हमारी एक बात बताओ, जो तुमने कन्या पत्थर पर पटकनी चाहिए वो किसकी है? बोले भगवान ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो तो कन्या वसुदेव देवी की थी। बोले नहीं नहीं, यही तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। बोले यशोदा सुदाम कन्या देवज्ञा कृष्ण में बचा, रामचारोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विप्यता।
अरे यार उल्टा मामला है। वसुदेव देवकी ने और देवताओं ने सारा खेल गड़बड़ कर दिया। ले आए क्यों, आपस में मित्र है, बदला कर लिया। वो कृष्ण, वो बलराम जो नंद और यशोदा के पुत्र हैं, वही तुम्हारे काल है। अच्छा बताओ माटर में कोई कसर थोड़ी। तो निकाली तलवार, अब नहीं छोड़ूंगा। आपको पता चल गया? कोई ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं, उनको ऐसे नहीं मार पाओगे। कहते गए जब सब मारे गए तुम ऐसे मार लोगे। बोले पहले एक काम करो, पहले तो अपने मित्र को भेजो, जब वो भी लौट के ना आए तो हम तुम्हें उपाय बता रहे, सुनो। तुम नंद बाबा को उपकर देते हो ना, ब्याज पैसा साल भर में चुकाने आता, उससे कहना 6 महीने में चुकाओ। और तुम अपने यहाँ धनुष यदि काका डलो नील महाबोधोपम, बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल नेत्रों, बड़ा शरीर है, मस्तक आकाश में छू रहा है, नीला स्वरूप है। और जानते हैं घोड़े का रूप बनाया, केसी माने घोड़ा। और जो पहुंचा उत्पात मचाने लगा, जो वृंदावन में उत्पात मचाया, बाल बाल बोले भैया रक्षा करो, तुमने बहुत बार बचाया, इससे भी बचा। सुबह आ गया, समाप्त हो गया। देखो यहाँ भगवान का एक नाम पड़ा, केसी को मारने के कारण भगवान का नाम केशव पड़ा। बोलिए केशव भगवान की। अब जब मित्र भी लौट करके नहीं आया, अब कंस को पूर्ण भरोसा हो गया कि यही बलराम कृष्ण हमारे काल हैं। तो क्या काम किया, जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही इसने पत्रिका में लिख दिया और अपने मंत्री को बुलाया। किसे? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय में, जिसका पहला श्लोक है, अक्रूर जी को लो ये पत्रिका ले जाकर के दे देना। उनसे कहना नंद बाबा से जो कर साल भर में देते थे 6 महीने में दे दे। हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, ऐसा है अकेले नहीं आना, उन बालकों को भी साथ लेकर के आना, क्योंकि हमने अभी अक्रूर जी बोले सुनो, तुम्हें पता नहीं है वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो? उनकी शरण में चले जाओ। यही बात बाबा मारीच ने रावण को समझाई थी, तो यही बात अक्रूर जी समझा रहे हैं कंस को। उनकी शरण में चले जाओ, जो इतना कहा। कंस बोला एक बात बता, तू हमारा मंत्री है कि मैं तेरा? तो निकाली तलवार, कंधे पर रख दी, नहीं जाएगा तो अभी सब धड़ से अलग। अब अक्रूर जी ने मन में विचार किया ये पापी है, अब इसके हाथों यदि मारा गया तो अधोगति होगी, और कहीं भूल से भी भगवान का दर्शन हो गया धोखे में भी, तो परम गति की प्राप्ति होगी। सो पत्रिका ले ली और जाते क्या काम किया, रात्रि वहीं व्यतीत की। कहाँ? प्रातः काल चले हैं और रथ जरा सा चलाते हैं और खड़ा कर देते हैं, और क्या विचार करते हैं, ममेदत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मरे था ब्रह्मण कीर्तनम सूर्य जर्मना। देखो ये मेरी बुद्धि जो विषयों में डूबी है। तो परीक्षित जी महाराज विषय कितने हैं? मनीराम भटकिया सो ये इंजेक्शन ठोक देते हैं।
ये ना समझो कि हमारी निगाह किसी पे नहीं रहती, हमारी निगाह चारों तरफ रहती। कौन क्या कर रहा है, तुम फोन चलाओगे हमको भी बता देगी क्या कह रहे हैं। विषय कितने हैं? 5। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। वो तो घटमल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और जब सब पूछे, सबरे लोग पूछे तो कितने हैं? हाँ, बोल गोविंद भगवान की। बोले ऐसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ऐसे विषयों में डूबी हमारा ब्रजे को गतो पीतांबर नीलांबर धरो सरदामुर क्षणो। जिस समय कौवे धोने का समय होगा उस समय पहुंचे साल के समय। भगवान कैसे हैं? बोले पीले वस्त्र पहने हैं, पीत नीलांबर धरो, एक पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गोरे हैं। कौन? बलराम जी। एक नीले वस्त्र पहने हुए हैं, श्यामले हैं। कौन? कृष्ण। तो दूर से देखा तो भगवान की भी दृष्टि पड़ी, चाचा जी आ रहे खेल रहे तो खेल बंद कर दिया। अक्रूर जी जैसे ही भगवान कृष्ण का एक चरण रख पाया है, दूसरा रखने वाले हैं कि तब तक ब्रज की गोपियां रुदन करने लगी। ओ विधाता न क्वचित दया संयोज मैत्रे प्रायण देना तस्यार्थान विमुक्ष पार्थकम ब्रवीडतम ते अर्भक चेष्ट यथा। रो रही है और कह रहे हैं धन्य है विधाता, कैसा विधान करते हो, कैसा तुम्हारा प्रेम है। जब बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे इच्छा समाप्त हुई, घर को तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। उसी प्रकार प्रभु आप मुझसे प्रेम किया और जब हम एक होने वाले हुए, हे विधाता तेरी कैसी दया है, कैसा प्रेम है। जब प्रेमी एक होने वाले होते हैं तो उनको अलग कर देते हो। प्रभु मुझे छोड़ करके मत जा, तो मुझे इसीलिए छोड़ करके जा रहा है क्योंकि मैंने तुझे ऊपर से बांधा, अब मैं तुझे ऊपर से नहीं बांधूंगी। बोल तू चला जाएगा तो काली भूरी गऊ का दूध कौन पिएगा। लाला मुझे छोड़ करके मत जा। ननंद सोनो क्षणभंग सौहृदम समीक्ष देना सुकृतावत विहार गिहान स्वजनान सुतान पतेस्तस्त मधदोपगता नवा प्रिया। मैंने तेरे लिए रात्रि में अपने पति को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, रात्रि में तुझसे मिलने के लिए आई और तू आज मुझे नाता मुझसे लग जाएगा तो मैं अवश्य आ जाऊंगा। ब्रज की गोपियां रो रही हैं, भगवान समझा रहे हैं। जब नहीं माने ब्रज की गोपियां बोली देखो माताओं की आदत होती है, जब किसी को समझाती है और जब वो नहीं मानती है तो क्या करती है, नहीं मान रहे तो जाओ, अरे जा रहे
हंस के स्वाहा ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, मुझे छोड़ कर मेरा दिल तोड़ कर। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जाओ, चले जाओ। अब मुख घुमाने भगवान को मौका मिल गया। चाचा जो चला दिया, अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया। जब तक गोपियां संगली धूल उड़ रही थी, रथ की ध्वजा चल रही थी, रथ बहुत दूर निकल चुका था। अक्रूर जी ने जाकर के रथ यमुना के किनारे खड़ा कर दिया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 39वें अध्याय में जिसका 41वां श्लोक है। अच्छा, यमुना के किनारे रथ खड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ अक्रूर जी को एक शंका होगी, डाउट हो गया, ये प्रभु नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान कैसे हो सकते हैं? गोपियों के फंद में फंसे हुए हमें लगता है ये साधारण बालक है। रथ खड़ा किया, बोले कृष्ण बलराम। भगवान बोले हाँ चाचा जी। बोले अगर थोड़ी देर ठहरो तो हम यमुना का स्नान कर लें। बोले अवश्य। तो यमुना का स्नान करने के लिए गए। देखो जब प्रातः काल स्नान किया जाता है तो नियम है स्नान करने का। जिस रूप में परमात्मा को मानते हो, जिस रूप में मानते हो, स्नान करने के समय चप्पल पहन के स्नान नहीं किया जाता। क्यों? मैंने कल बताया था जल के देवता कौन है? वरुण। अभी बताया, उनका अपमान होता है और जल से ही स्नान किया जाता है। तो जब स्नान किया जाता है तो परमात्मा को याद किया जाता है। तो अक्रूर जी के प्रभु कौन है? किसे याद कर रहे हैं? निजम तस्मिल सलिले जपन ब्रह्म सनातनम तदेव ददृशे अक्रूरो राम कृष्णो समन्वितो। समन्वितो माने होता है दोनों। संस्कृत में समन्वितों को कहते हैं दोनों। दोनों के सहित मैं रख के दोनों भाइयों को यमुना के अंदर देखा। जो डुबकी लगाई दोनों भाई देखे रथ के सहित यमुना में। झटपटा के बाहर आए तो क्या देखते, दोनों भैया रथ पे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कोई धोखा हो गया। फिर डुबकी लगाई। अब की बार जो डुबकी लगाई, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुई, बनमाला पहने, मकरा कुंडल है, मुकुट है, शेष सैया पर सैर कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव, रुद्र, इंद्र, नाग, किन्नर, गंधर्व, ध्रुव, प्रहलाद सब स्तुति कर रहे हैं। समझ गए कि प्रभु है, परीक्षा ले रहे हैं। से निकल के आए और चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझसे भूल हो गई। रथ को सजाया, स्नान करके और ले जा करके अपनी नगरी में, कंस की नगरी मथुरा में खड़ा कर दिया अपने दरवाजे पर। बोले मेरे घर पहले चलो। भगवान बोले दुष्टों का विनाश करने के बाद तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। भगवान गए भी, कोई चंदन छोड़ रही है, कोई सुगंधी छोड़ रही है। राजस्थान इत्यादि में जब हम जाते हैं ना लोग, तो दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है, फिर इन्हीं वस्तुओं को हमारे लोगों के ऊपर छोड़ा जाता है, तब अंदर बुलाया जाता है। रंगोली बना के चरण धो के मांगलिक वस्तुओं को छोड़ करके तब कथा कहने वाला व्यास अंदर घर में प्रवेश कर सकता है। इतना नियम आज भी वहां का है।
घर के यहाँ तो सिखा ही नहीं गया, घर के यहाँ तो बिल्कुल साफ है मामला। गुरु गोविंद भगवान की जय। अब क्या करें देखो, अच्छा भगवान का स्वरूप कैसा है, दही छोड़ती जा रही, इज्जत छोड़ती जा रही और कहती जाती किशोरो श्यामलो श्री निकेतनो बृहद भुजो सुमुखो सुंदरो बरो पलादी पलक विक्रमो। बोले कैसे है, बोले किशोरो श्यामलो श्वेतो, किशोर है। भगवान कृष्ण की आयु 10 वर्ष की है, बलराम जी की आयु 12 वर्ष की है। श्यामले है कौन, कृष्ण। श्वेत कौन है, गोरे कौन है, बलराम जी। बृहद विक्रम हो, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। सुमुख हो, सुंदर हो, बड़ा सुमुख है, क्योंकि उम्र 10 वर्ष की है। तो कैसे सुंदर बड़ा, बरमाने जानते क्या होता, क्यों चाचा जी बता, दूल्हा। वैसे तो बरमाने जब शादी होती है दूल्हा ही कहा जाता, हाँ, लेकिन बरमाने जानते क्या होता, बरमाने होता है श्रेष्ठ। अच्छा जब ब्याह होने जाते तो वो कौन होता है, दूल्हा, भाई तो श्रेष्ठ होता है। अब तो बरेंगे आराते हैं बजा के खवाए के भाई, तो बरमाने श्रेष्ठ, बोले श्रेष्ठ हैं। और बलियों के भी बलादि बलद विक्रम हो, बलियों के भी बलि हैं। देखो रामचरितमानस में आया है, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। बोले मस्तक पर बोले मोर पंख से रसू केवल बाल्यावस्था तक मोर पंख धारण किया है। गणेश जी ने कहीं कहीं कैलेंडरों में देखा होगा, गणेश जी मोर पंख धारण किए हुए हैं। उन्होंने भी बाल्यावस्था तक ही मोर पंख धारण किया है, परंतु भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था से लेकर के और जरा अवस्था तक मोर पंख धारण किया। जरा माने बुढ़ापा, भगवान मोर पंख धारण किए हुए हैं। घोड़ाले वाल हैं, गुच्छ बिच्छ कुसुम कली की, जैसे पुष्प के फूल होते हैं गुच्छों में, ऐसे घुघराले भगवान के बाल हैं। आज मथुरा की नगरी में जा रहे हैं कि रास्ते में तब तक रजकम कंचनाया रंग रस्वायाचत बासांसी धौतान युक्त मुत्तमानिचा। रजकम, रजक कहते हैं धोबी को संस्कृत में, लेकिन इसका नाम जानना क्या है, गदाकृत नाम है इसका। और है कैसा, रंगकार, कपड़े रंगता भी है और कपड़े धोता भी है, जिसे अंग्रेजी में ड्राई क्लीनर कहते हैं। ऐसा रास्ते में जो मिला तो प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम, भाई कल्याण में आ गए। जो प्रणाम किया और प्रणाम करते करते भगवान बोले ऐसा करो मामा जी, ये वस्त्र में भी दे दो। यसाया चेतो भगवान परिपूर्णेन सर्वता, साया चितो भगवता परिपूर्णेन सर्वता। कौन बोल गया है, जो हर तरीके से परिपूर्ण है, जिसने भरी सभा में एक अबला की लाज बचाई। धन से क्या दिया, अंबर से अंबर तक, अंबर का अंबार लगा, जिसने वस्त्रों की ढेरी लगा दी। सारी पीछे नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है।
कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसे बस अमला की लाल बचाई वो परमात्मा क्या कह रहा मामा जी, ये बस हमें भी दे दो। अच्छा रजत किसका है? एक राजा का, कौन राजा का दोस्त है कंस, उसका। तो क्या कहने लगा, क्यों रे इंद्र सनेव बासांसी नित्यम करी बने चढ़ा, वन वन घूमने वाले, कन्या चढ़ाने वाले, क्यों रे तुम्हें राजसी वस्तु चाहिए, शर्म नहीं आती? भगवान बोले हम तो इज्जत से मांग रहे थे, देखो इसकी अकड़ अभी तक नहीं गई। देखो ये रामावतार का रजत था, इसने निरपराध माता जानकी को गर्भावस्था में राजमहल से करवा दिया। जिस समय भगवान प्रजा का निरीक्षण कर रहे थे और ये जानते हैं खेत में गया था, तो अपनी पत्नी से कह के गया, सुनो हम खेतों में जा रहे भोजन लेके आना, बड़ा दुष्ट था। तो इसकी पत्नी भोजन बनाने में हो गई लेट। शाम को जब अधिक समय हो गया तो वो घबरा गई। उसने सोचा कि ये आ गया, चलिए मुझे पा लिया तो बहुत मारेगा। वो जाकर के दूसरे के घर में छुप गई। ये लौट के आया, घर में देखा तो पत्नी नहीं, तो इधर उधर देखा तो एक घर में मिल गई दूसरे पड़ोसी की, तो पकड़ के घर में लाया, पीटता जा रहा है, क्यों रे भोजन बनाने में इतनी देरी और दूसरे घर में छुप गई? मैं वो लोभी राम नहीं जो दूसरे के यहाँ गई स्त्री को पूरा धारण कर लूं। और भगवान उस समय प्रजा का निरीक्षण कर रहे थे, तो भगवान के कानों में जो शब्द सुनाई पड़े, उसी समय भगवान ने माता जानकी को गर्भावस्था में ही राजमहल से बाहर करवा दिया। जानते क्यों? माता जब बाल्यावस्था में थी, ये वाल्मीकि रामायण का लेख है। एक दिन पुष्प वाटिका में थी सखियों के साथ, पुष्प बगीची में वाटिका में, तो नर और मादा जोड़ा, किसका? तोता तोती उस बगीची में आए। मैया ने देखा उस तोती को, मादा को, वो गर्भावस्था में थी, लेकिन उस तोती को देख करके मन लालायित हो गया, उसको पकड़वाया, पिंजड़े में डलवा दिया। जबकि वो कहती रही मैं गर्भावस्था में हूँ, मुझे अभी छोड़ दो और मेरे पति के पास मुझे रहने दो। इन्होंने उसको उड़वा दिया तोते को, और तोती को पिंजड़े में बंद कर दिया। वो बेचारी पति की वियोग में तड़प तड़प करके मरी और गर्भावस्था में थी। उसने मरने के समय श्राप दे दिया, क्यों रे तुमने मुझे अपने पति से नहीं मिलने दिया, मैं गर्भावस्था में थी, जा मैं तुझे श्राप देते हूँ, जब तुम भी गर्भावस्था में होगी तो तू अपने पति से अलग हो जाएगी। कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए मैया को श्राप लगा है। और इधर भगवान क्या कह रहे, उस समय तुम्हें मर्यादा में मना था, मेरा नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब यहाँ कोई मर्यादा नहीं है, तो क्रोध आ गया। तो भगवान ने क्या काम किया? अपनी हरिया एवं विकित मनस्य कुपितो देवकी सुता कराग्रस्य कराग्रेण रजतस्य सिरकाय विपातत। तो भगवान ने हथेली को जब प्रहार किया, सुषण धर से तलक। बोले गोविंद भगवान की जय। अन्य रजगण ने विचार करी, जो तो हथेली से काम करते, तो सब टोटली छोड़ छोड़ बाहर खड़े हुए। भगवान बोले जो मन में आए सो वस्त्र उठाओ पहनो। तो सबने वस्त्र पहने, इतने बढ़िया वस्त्र पहने, तो झमक झोला पाल की और जय कन्हैया लाल की वस्त्र घसीट चले आए। रास्ते में एक दर्जी मिल गया, ये रामावतार का दर्जी। इसने विचार बनाया था कभी ऐसे सुकुमारों को, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, ऐसे बालकों को कभी वस्त्र पहनाने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान बोले अवश्य। आज भगवान ने सारों मुक्ति दी। सुदामा नाम का माली मिल गया, रामावतार का माली था ये। भगवान ने इसे भी सारों मुक्ति दी। और जो भगवान आगे को बढ़े, देखो कैसे तमाशा हो चलो। अरे आज की बात नहीं, मथुरा के तुमने
नहीं उन लोगों। मनसुखा कह रहा है कृष्ण से, देखो भैया कैसा तमाशा होता आ रहा है। 3 जगह से चैनी देवी जी आ रही है चंदन का पात्र लिए हुए। बिलो परानना प्रपक्षयात प्रसहन रस प्रदा। तो 3 जगह से टेढ़ी देवी जी को जैसे ही देखा, अब देखो भगवान क्या करे, देखो 3 जगह से टेढ़ी उससे क्या करे, कात्वम परोर वेद हनुलेपनम। क्यों सुंदरी तुम कौन हो, मतलब 3 जगह से टेढ़ी उससे क्या करे, सुंदरी तुम कौन हो। जो उसने देखा तो उसने भगवान का नाम सुंदर रख दिया। बोले हे सुंदर, मेरा नाम दासा में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रा नाम हरले कर्मणि मदभावितम भोज पते रत प्रियम युवाम कोयल विभक्त तरहति। मेरा नाम पूजा है, मेरा लगाया हुआ चंदन कंस को अति प्रिय है, लेकिन अब मैं कंस को चंदन लगाने नहीं जाऊंगी। अब मैं युवाम माने तुम दोनों, अब हम तुम दोनों के मस्तक सजाऊंगी। तो भगवान बलराम और कृष्ण का मस्तक सजाया, ग्वाल वालों का मस्तक सजाया, चलने लगी। मनसुखा बोले हे कृष्ण, हमने तेरा नाम एक और रख दिया। बोले कौन सा, बोले झूठा। भगवान बोले हमने कौन सी झूठी बोली, बोले झूठ नहीं बोला तुमने। बोले अभी देखो 3 जगह से टेढ़ी उससे क्या कह रहा था, सुंदरी। और सुंदरी अगर कहा तो सुंदरी बनाओगे। तो भगवान ने बुलाया, पैर पे पैर रखा, जो थोड़ी इशारा किया तो 3 जगह से टेढ़ी देवी सुंदरी हो गई। बोले भक्त और भगवान की, बोले मेरे घर चलो। भगवान बोले दुष्टों का विनाश करने के बाद हम अवश्य आएंगे। और इधर भगवान धनुष का मार्ग पूछते हुए गए तो कुछ सैनिक बोले नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हो। कुछ सैनिक बोले बच्चे हैं देख लेने दो। रास्ता दे दिया तो भगवान गए, तो भगवान ने जाते ही जाते करेण पामेन सलिल मुद्धृतम, सीधे हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और जो चढ़ाई धनुष 2 खंड हो गए। जो धनुष टूटा, जैसे हाथी का बच्चा गन्ना तोड़ देता है, भगवान ने धनुष तोड़ दिया। धनुष टूटने का शब्द कंस के कान में पड़ा। मेरा काल आ गया है, बताओ मैं अपने काल से कैसे बचूं। सैनिकों को बुलाया, सैनिक बोले ऐसा करो, आपके अन्य सैनिक हैं, पहलवान हैं, ऐसा करो गोलियां पेड़ महावत को नशा करा दो, मंदिर वाले खड़ा कर दो मुख, उससे भी बच जाए तो आपके पहलवान है सल दोसल चालू मुष्टिक और कूट वो मार देंगे, उनसे भी बच जाए तो आपके 8 भाई हैं वो मार देंगे, उनसे भी बच जाए तो फिर आपकी तलवार से बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी योजना बताई कि कोई नहीं बचे। प्रातः काल हुआ, मुख्य दरवाजे से बलराम कृष्ण को बुलाया गया, खिड़की से बाबा को और ग्वाल वालों को बुलाया गया। बबर शेर के बच्चों की भांति भगवान चलते हुए चले आ रहे हैं। मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उस समय कुबलिया पीड़ और महावत नशे में घूम रहे हैं। कुबलिया पीड़ हाथी है, महावत उसका सारथी है, नशा करे। महावत ने उनको जो लगाया कुबलिया पीड़ को, तो उसने सूंड पे भगवान को लपेटना चाहा, भगवान के सूंड पकड़ ली, बलराम ने पूंछ पकड़ ली। कभी सौहार्द भगवान खींच रहे, कभी सौहार्द बलराम खींच रहे, कभी कृष्ण खींच रहे, जैसे कोई गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है फिर खींचता है। तब तक खींचा जब तक प्राण नहीं निकल गए, धड़ाम से गिरा, समाप्त हो गया। दोनों टांग टोरे बलराम जी ने, कृष्ण ने, और महावत को भी पीट पीट करके समाप्त कर दिया।
ये जानते कौन है कुबलिया पीड़? कुबलिया पीड़ पूर्व जन्म में राजा बलि का पुत्र मंदगति था। ये रंगनाथ मंदिर में गया, रंगनाथ मंदिर में जाकर के इसने क्या काम किया? जैसे हम लोग नहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं और मंदिर की लाइन में लग जाते हैं तो धक्का देते हैं, आदत होती किसी किसी की, तो धक्का देने लगा तो लोग गिरने लगे, कुचलने लगे। जो कुचले तो त्रुटि मुनि को क्रोध आ गया। ऋषि त्रुटि बोले, क्यों रे तू हाथी की भांति सबको कुचल रहा है, धक्का दे रहा है, जा तू असुर हो जा और हाथी के रूप में हो जा। तो ये कुबलिया पीड़ श्राप के कारण राजा बलि का पुत्र मंदगति कुबलिया पीड़ कहलाया। अच्छा, ये कंस के पास कैसे आया? इसमें 10,000 हाथियों का बल था। जरासंध और कंस इनकी सभा लगी थी जंगल में। अचानक जंगल में हाथी ने प्रवेश किया, भगदड़ मचाई। तो कंस ने क्या काम किया? इस हाथी को पकड़ा और घुमाया और 10 योजन दूर फेंक दिया। कितना बलशाली था कंस। जरासंध ने देखा ऐसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा फिर। तो उसने अपनी दोनों कन्या आस्ती और प्राप्ति विवाह कर दिया कंस के साथ। और भैया दहेज जो कुछ ना करूँ तो 2,000 लोगों का 4 व्हीलर गाड़ी मांगा। तो उसने दहेज में ये हाथी दे दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। देखो कतार कोई भी होगी तो कहीं ना कोई तार अवश्य जुड़ा होगा। अगर कथा हो रही तो भगवान मालिक है। बोल गोविंद भगवान की जय। आज सल दोसर चारूर मुष्टिक और कूट, भगवान ने सल दोसर चारूर मुष्टिक को मार दिया, कूट। इस समय बलराम जी आ गए थे, भगवान कृष्ण पीछे थे। कूट बोला हम इनके चरणों में झुकेंगे, ये सोचेंगे आशीर्वाद लेने के लिए आया, बस पैर पकड़ेंगे, बलराम को घुमा के पटकेंगे, मर जाएंगे, इसको तो हम मार ही लेंगे। बलराम जी ने की सुनो, अगर तुम्हें चरण छूने आते तो हमें आशीर्वाद देना भी आता है। तो जैसे ही मामा कूट झुके तो बलराम जी ने मुष्टिक रख दिया पीठ, तो कूट वहीं उठ गए, दोबारा उठे नहीं। बोल गोविंद भगवान की जय। अच्छा, बलराम जी कोई साधारण है? शेष जो पृथ्वी का भार धारण किए हुए कितना बल होगा? बोलिए बलराम भगवान की जय। और इधर भगवान अंदर पहुंच गए और भैया तैयार हो गए। जब आर्डर आएगा राजा का, हुक्म आएगा तब जाएंगे। और भगवान अंदर पहुंचे, इसने देखा कृष्ण को, कंस ने बड़बड़ाने लगा, पगला सगेरा ऊपर बैठा है, चिल्ला रहा है, मार मार इधर उधर भाग रहा है सिंहासन से, पकड़ो कृष्ण। भगवान ने इसके साथ युद्ध किया, इसके मन में ये न रह जाए कोई वीर नहीं मेरा। और भगवान ने उठाया, पटका और इसकी छाती पे बैठ गए, सीने पे बैठ गए और बोले सुनो मामा, एक बात बताओ, तुम ये बताओ विजय तुम्हारी हुई है हमारी हुई? और देखो मुस्कुरा के क्या बोला, सच बताएं? भगवान बोले हाँ सच बताओ। बोले विजय हमारी हुई। भगवान मुस्कुराए, देखो एक तो नीचे पड़ा, ऊपर से क्या कह रहा, विजय मेरी। भगवान बोले तेरी कैसे हो गई? बोले सुनो कैसे, हमने जीते जी तुम्हें अपनी मथुरा नगरी पर कब्जा नहीं करने दिया, और तुम्हारे देखते देखते हम वैकुंठ धाम के लिए जा रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। और ये कृष्ण 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 कहने लगा। भगवान बोले धन्य है तेरी माता को, धन्य है तेरे कुल को, जो तेरे जैसा बालक उत्पन्न किया। मैंने बताया ये कोई साधारण नहीं है, देवासुर संग्राम में मारा जाने वाला कालनेम नाम का दैत्य था। जब ये मारा गया विष्णु के हाथों, शुक्राचार्य ने मंत्र संजीवनी विद्या से इसे जीवित कर दिया। इसे पता चला कि विष्णु के हाथों मरने से फिर दोबारा जन्म नहीं होता है, मोक्ष गति मिलती है। ब्रह्मा जी की तपस्या की, बोले मेरा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, मेरी मृत्यु नारायण के हाथों हो। आज यहाँ जन्मा है कंस के रूप में।
आज भगवान ने जैसे इसने कृष्ण 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 कहा तो भगवान ने अपना मुष्ट का प्रहार किया, खून की पलटी करता हुआ अपनी ज्योति भगवान के चरणों में विलय कर गया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान ने इसने माता पिता को कैद में डाला था, माता पिता को कैद से निकाला बलदेव देवी को, और इधर पता चला नंद बाबा को। ये तो भली बात जानते थे कि बलराम मेरा पुत्र नहीं है, रोहिणी का है, बसदेव जी का है, लेकिन आज पता चला कि ये भी मेरा पुत्र नहीं है। बेचारे आंखों में अश्रु है, सूखी टहनी की बात खड़े हुए हैं। अब भगवान की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बलराम जी को भेजा, बलराम जी ने समझाया बाबा अब कितने दिन आनंद सुख प्राप्त करना कर लिया, अब इनको भी सुख प्रदान कराना है। आपने को जब चाहेंगे हम दोनों भाई आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन झूठे स्नेह से कहीं पेट भरता है। सूखी लकड़ी की भांति ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन लौट आए, और इधर भगवान का पालन होने लगा। तो 2 बार प्रभु नाम, उसके बाद आगे कथा पर चर्चा। राम